हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। देखो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और यदि इनमें से कोई स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, तो उसके लिए टी लिखना है और यदि इनमें से कोई स्टेटमेंट फॉल्स है मीन्स गलत है तो एफ लिखना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। यदि इनमें से कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, ठीक है, सही करना है। ए पार्ट क्या है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि -8 जो है वो राइट साइड आएगा -10 के, ठीक है, नंबर लाइन पर। तो यहाँ एक नंबर लाइन की हेल्प से समझ लेते हैं। देखो यहाँ जीरो, इधर की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे सारे और इधर की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो इसने कहा है कि -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। देखो -1 -2 -3 -4, ठीक है, इस तरीके से ये चलते जाएंगे। फिर -8 -9 -10 -11 एंड सो ऑन, ठीक है। -8 टू द राइट ऑफ -10। यहाँ देखो -8 कहाँ है, ये रहा, और -10 कहाँ है, ये रहा। -10 और -8 को देखो, दोनों में से कौन से राइट तरफ है, राइट की साइड कौन सा है, -8 है ना। स्टेटमेंट में भी यही बोला है कि -8 टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, तो इसके लिए लिख देंगे टी या फिर ट्रू लिख दो, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने ट्रू लिख दिया। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा है, -100 इज टू द राइट ऑफ -550 ऑन अ नंबर लाइन। फिर इस स्टेटमेंट में कहा है कि जो -100 है ना वो राइट साइड आएगा -50 के एक नंबर लाइन पर। तो इसको भी एक छोटी सी नंबर लाइन से समझो, ठीक है। यहाँ जीरो, इधर की तरफ प्लस में और इधर की तरफ माइनस में। -100 इज टू द राइट ऑफ -50। तो देखो यहाँ माइनस की वैल्यू इधर की तरफ आएंगी, जीरो के लेफ्ट साइड में। तो -1 -2 इस तरीके से, फिर कहीं -50 आ जाएगा, है ना। फिर आगे चलता जाएगा तो -100 आ जाएगा, फिर आगे एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ देखो -100 ये रहा और -50 ये रहा, इन दोनों में से कौन सा राइट की साइड है, -50 है ना राइट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो -50 है राइट साइड। लेकिन स्टेटमेंट में कहा है कि -100 इज टू द राइट ऑफ -50, जबकि ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, है ना। -50 राइट साइड है, इन्होंने बोला है कि -100 राइट साइड है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो यहाँ लिख देते हैं फॉल्स। अब जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको सही भी करना है, क्वेश्चन में कहा गया है ना। तो इसको सही कैसे लिखेंगे, -50 है राइट साइड, तो हम यहाँ लिख देते हैं -50 इज टू द राइट ऑफ 100 -100 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। इस स्टेटमेंट में कहा है कि जो -1 है ना वो एक स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। तो देखो एक बार नंबर लाइन से समझो, यहाँ जीरो और जीरो के राइट साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स ना। जीरो से राइट साइड सारे बड़े नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड सारे छोटे नंबर्स होते हैं। -1 देखो कहाँ है, ये रहा -1, ठीक है। -1 के लेफ्ट साइड सारे छोटे नंबर्स होंगे, तो -1 से छोटे भी तो नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। और इस स्टेटमेंट में कहा है कि -1 ही एक स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है ना। -1 से छोटे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, यहाँ लिख देते हैं फॉल्स। तो ये फॉल्स लिख दिया हमने।
अब देखो -1 तो क्या है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है ना, -1 से छोटे हैं इधर सारे नंबर्स, -1 तो एक ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, इसको सही करना है ना स्टेटमेंट को, तो हम करेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। यहाँ लिख देते हैं ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। ठीक है, -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। अब देखो डी पार्ट क्या है, -26 इज ग्रेटर देन -25। इस स्टेटमेंट में कहा है कि जो -26 है वो -25 से बड़ा है। तो एक बार नंबर लाइन से समझ लेते हैं। देखो यहाँ 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो फिर -1 -2 आगे चलते जाएंगे तो -25 -26 -27 है ना। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में कहा है कि -26 बड़ा है -25 से। -25 देखो ये रहा और -26 ये रहा। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? देखो -25 के जो लेफ्ट साइड है सारे छोटे नंबर्स आएंगे इधर की तरफ, तो है ना। तो -25 बड़ा है और -26 छोटा है। और स्टेटमेंट में कहा है कि -26 बड़ा है और -25 छोटा है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ लिख देते हैं फॉल्स। अब इसको सही भी करना है, तो कैसे करेंगे? -25 बड़ा है ना, -26 छोटा है। तो यहाँ लिख देंगे -26 इज स्मॉलर देन -25। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और जो भी इस क्वेश्चन में पार्ट्स गिवन है ना, इनके आंसर्स देने हैं। देखो ए पार्ट क्या है, विच नंबर विल बी रीच, हम कौन से नंबर पर पहुंचेंगे इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। यदि -2 से राइट की तरफ 4 नंबर मूव करे तो। देखो इस नंबर लाइन पर देखो -2 कहाँ है, -2 से राइट की तरफ चलना है ना 4 नंबर्स। देखो -2 0 के लेफ्ट साइड मिलेगा, तो ये रहा -2। ठीक है, -2 से राइट की तरफ 4 नंबर बढ़ना है। तो देखो 1 2 3 4 नंबर बढ़े हैं, तो कौन से नंबर पर पहुंचे हैं? 2। ठीक है, पॉजिटिव 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो यहां लिख रही हूं 2। ठीक है, अब देखो बी पार्ट क्या है, विच नंबर विल वी रीच, हम कौन से नंबर पर पहुंचेंगे इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। यदि हम 1 से लेफ्ट की तरफ 5 नंबर मूव करें तो। देखो नंबर लाइन ये रही। ठीक है, +1 बोला है कि +1 के लेफ्ट की तरफ 5 नंबर चलना है। तो +1 कहाँ है? ये रहा। +1 से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट ये होगी लेफ्ट साइड, तो देखो लेफ्ट तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर मूव किया है लेफ्ट की तरफ। 1 से लेफ्ट की तरफ 5 नंबर्स मूव किया है, तो कौन से नंबर पर पहुंचे हैं? -4। तो -4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सी पार्ट क्या है, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। देखो इस पार्ट में कहा है कि यदि हम एक नंबर लाइन पर -8 पॉइंट पर है तो -13 तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यहाँ देखो -8 कहाँ है? 0 के लेफ्ट साइड मिलेगा, ये रहा -8। ठीक है, और -13 कहाँ होगा? आगे होगा, -9 -10 -11। ठीक है, -12, फिर और आगे -13 है ना, इस तरीके से। तो -8 से -13 तक पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। ये -8 है और आगे -13 मिलेगा, तो हमें -8 से -13 तक पहुंचने के लिए कौन सी साइड चलना पड़ेगा? लेफ्ट साइड। तो इसका आंसर आ जाएगा टू द लेफ्ट। ठीक है,
हमें लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। अब देखो डी पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। इस पार्ट में कहा है कि यदि हम -6 पर है, ठीक है, नंबर लाइन पर -6 पर है, तो -1 तक पहुंचने के लिए हमें किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो देखो नंबर लाइन पर -6 कहाँ है, ये रहा -6, और -1 ये रहा, है ना। तो -6 से -1 तक जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, राइट साइड, है ना। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, इधर की साइड। तो हमें -6 से -1 तक जाने के लिए कौन सी साइड चलना पड़ा है, राइट साइड। तो इसका आंसर आ जाएगा टू द राइट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।